यसु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा मैंने डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की पहली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम उन पर एक और वीडियो बनाएंगे, तो हम आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और अपने इस अजीम हीरो पर दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। लेकिन मैं इसके साथ आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तौर से उस पहली वीडियो को पसंद किया, अपने कमेंट से भी हमें नवाजा, उसको सब्सक्राइब भी किया। लेकिन दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस वक्त मुकर्रर पर आप तक पहुंच जाए। लेकिन इसके साथ मैं एक और दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि अगर आपने डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की पहली वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उनकी पहली वीडियो देखें ताकि आप इस अजीम शख्सियत को और बेहतर तरीके से जान सकें। मैंने अपनी पहली वीडियो में डॉक्टर आर्थर जेम्स के लिए चंद टाइटल्स का जिक्र किया था कि ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ विजन, मैन ऑफ डिसीजन, प्रीचर, टीचर, मेंटर, काउंसलर, चर्च प्लांटर, ऑल टाइम ग्रेट लीडर। लेकिन एक बात कहूंगा कि डॉक्टर आर्थर जैसी अजीम शख्सियत के लिए जितने भी टाइटल्स इस्तेमाल करें वो कम है, और यह हकीकत है कि हर एक टाइटल उनकी जिंदगी का कोई ना कोई खूबसूरत पहलू जाहिर करता है। खुदा का ये अजीम खादम 11 जनवरी 2020 को अपने अब्दी आराम में सो गया। डॉक्टर आर्थर जेम्स ना सिर्फ एक अजीम खादम बल्कि वो एक अवामी लीडर थे। आजिज़ी और इनकिसारी उनकी ज़ात में कूट कूट कर बड़ी हुई थी। वो एक नरम दिल शख्स थे। जो भी शख्स उनसे मिलता पहली मुलाकात में ही उनका गर्विदा हो जाता। वो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे। अजीम गौरी जो काफ़ी अरसे तक उनके साथ ऑफिस में काम करते रहे, जब मैंने अजीम गौरी से राब्ता किया तो एक बहुत खूबसूरत मोहब्बत अजीम गौरी की आंखों में मुझे इस अजीम शख्सियत के लिए नज़र आई, और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि क्या आप चंद अल्फाज इस अजीम शख्सियत के लिए कह सकते हैं। मैं डॉक्टर आर्थर साहब के बारे में यही कुछ कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने बहुत अरसा उनके साथ काम किया, लेकिन ऐसे लोग कम दुनिया में होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। वो बहुत बड़े लोग इनके पास भी आते थे और हम छोटे लोग थे दफ्तर में और दीगर हमारे लोग, लेकिन उनसे भी प्यार करते थे। स्टूडेंट्स भी बहुत प्यार करते थे। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जो मैं उनके लिए बयान कर सकूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके लिए कुछ बयान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं बाकी कुछ उनकी बातें अपने दिल से या अपने मुंह से निकाल सकूँ कि उनके बारे में। बहुत ही अच्छी शख्सियत थी आर्थर जेम्स साहब, डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब। डेविड भट्टी जो एक ड्राइवर की हैसियत से हमेशा उनके साथ साथ रहे और आज भी डॉक्टर आर्थर जेम्स के साथ गुजरे वक्त को याद करके रोते हैं। नसीब में मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं आर्थर जेम्स साहब की ज़मीनी खिदमत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ एक लंबा अरसा गुजारा है। वो खुदा के एक बहुत अच्छे खादम, उस्ताद
और इंसान थे। हर इंसान को प्यार करने वाले थे। उन्होंने कभी छोटे बड़े का इम्तियाज़ नहीं किया, मसलन कौन गरीब कौन अमीर, बल्कि हर इंसान को प्यार करते थे। मैंने उनके साथ तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर गांव में खिदमत की है, इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैंने खुदा के एक अच्छे ईमानदार और सच्चे खादम के साथ खिदमत की है। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को। यूं तो डॉक्टर आर्थर जेम्स के चाहने वाले लाखों की तादाद में इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि उनमें से चंद दोस्तों की मोहब्बत को, जो वो डॉक्टर प्रोफेसर पादरी आर्थर जेम्स से करते थे, वो आपको दिखा सकूं। पादरी इरशाद जॉन, जो लाहौर डायसिस में विकर है सेंट एंड्रूज चर्च लाहौर में, और उनकी रफाकत डॉक्टर आर्थर जेम्स से 1979 से है। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया। आर्थर जेम्स मेरे लिए और दुनिया के लिए एक जानी पहचानी शख्सियत रखते थे। मैं उनको सितंबर 1979 से जानता हूं, जब वो सेमिनरी में बतौर लेक्चरार आए और वहाँ पर उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया। 1 साल तक उनके साथ खिदमत करते हुए उनकी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। गो कि मैं डायरेक्ट उनका स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे उनके साथ मुलाकात, मुख्तलिफ कन्वेंशंस पे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे मिलते हुए मैंने उनकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ देखी, अपने स्टूडेंट्स के लिए बाप की शफ़क़त, कि वो हमेशा अपने तलबा को इस तरीके से ट्रेन करते थे कि वो उनके सक्सेसर हो सके। बेशक वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और मेरे लिए भी वो एक यूँ कह लें कि बाप की हैसियत भी रखते थे, और फिर उसके साथ साथ एक अच्छे उस्ताद की हैसियत से हमेशा मुझे भी उन्होंने गाइड किया, रहनुमाई की। मेरा छोटा भाई उनका स्टूडेंट रहा, उनके साथ आता जाता रहा, और हमेशा बाप की शफ़क़त उस पर भी रही। और आज इस दुआ के साथ कि खुदावंद उनकी खिदमत को और ज़्यादा फलदार बनाए। और जब हम इस वीडियो लिंक के ज़रिए से उनकी इस खिदमत को देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ तायरीन के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़यालात के ज़रिए से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी खिदमत का फल है जो खुदावंद उनके बाद भी उनको दे रहा। खुदावंद हम सब को उस खिदमत के वसीले से बरकत दे, आमीन। पादरी सुलेमान कैल्वन, जो एसोसिएट रिफॉर्म्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च में अपनी पासबानी खिदमत करते हैं, आए हम उनकी मोहब्बत को डॉक्टर आर्थर जेम्स के साथ देखते हैं। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। पादरी इरफान मॉडर्न साहब ने यूके से जब रब्ता किया कि वो आर्थर साहब के बारे में कोई वीडियो बनाना चाहते हैं और आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें, तो पादरी इरफान मॉडर्न, हम सब जितने उस वक्त स्टूडेंट थे, उनके 3 साल आर्थर साहब की कुर्बत में रहकर जो कुछ हमने पाया और सीखा है, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का वो खूबसूरत वक्त और सुनहरा वक्त था कि हमें इतने अजीम उस्ताद और टीचर और स्कॉलर की कुर्बत में रहकर सीखने का ये मौका मिला। और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम जब बयान करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने गुजरनावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से तरबियत हासिल की है, आर्थर साहब के कदमों में रहकर, तो लोग जब उनका नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं कि बहुत बड़े इंसान की कुर्बत में रहकर आपने इल्म को पाया है। और यकीनन हम सब उनके सीखे हुए इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी में उसको अपना रहे हैं और इस खुशखबरी के कलाम को दुनिया में
پھیلا رہے ہیں۔ پادری ایمینوئل چیما پریسبیٹیرین چرچ ان کینیڈا میں سینئر پاسٹر کی پوزیشن پر ہیں۔ جب میں نے ان سے ڈاکٹر آرتھر جیمز کے لیے ان کی محبت کو جاننا چاہا تو انہوں نے یوں فرمایا، میں ہوں ایمینوئل چیما اور پریسبیٹیرین چرچ ان کینیڈا میں میری ایز اے سینئر پاسٹر یہاں پر خدمت ہے برٹش کولمبیا میں، اور میں ریورنڈ ڈاکٹر آرتھر جیمز کے بارے میں کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں جو میرے استاد بھی رہے ہیں اور ایک شفیق باپ کے طور پر ان کا کنٹریبیوشن میری زندگی میں رہا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا پریولیج ہے، بہت بڑا استحقاق ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں۔ ایز اے پرسن وہ بہت اچھے استاد تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور استاد کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے تھیولوجین تھے جو بائبل کی بات کرتے ہوئے اتنے ڈیپ ڈاؤن جانا جانتے تھے کہ جب وہ بولتے تھے تو وہ موتی ہیرے جواہرات نکال کر ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے خدا کے زندہ کلام کے اندر سے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات کہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہنڈریڈز آف چلڈرن کے باپ بنے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایز اے فادر ہر ایک اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کے اسٹوڈنٹس میں ان کے طالب علم جو پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سکسیسفل منسٹرز ہیں، خدا کے خادم ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، اچھے دوست بھی رہتے تھے ہمیشہ ہمارے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، اور ایک اچھے چرچ لیڈر بھی تھے۔ اچھے چرچ لیڈر ہوتے ہوئے جس پر کبھی انہوں نے ہاتھ رکھا اس کو کامیاب ہونے تک سپورٹ کیا، جس کی ایک مثال میں خود بھی ہوں۔ ان کا مجھ پر ہاتھ رہا ہے اور میں آج جو کچھ یہاں پر ہوں اس کی بدولت بیٹھا ہوا ہوں۔ پادری سیموئل ڈیوڈ پریسبیٹیرین چرچ فلڈلفیا یو ایس اے میں پاسبانی خدمت کرتے ہیں، اور آرتھر جیمز صاحب کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئے ان کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے تعلیم حاصل کروں، اور خاص طور پر آج اپنے محترم استاد جناب ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب کے بارے میں کچھ کہوں۔ ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ وہ ایک نہایت ہی لائق اور عالم استاد تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو آگے کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انہوں نے خداوند کی خدمت اور اس کے کام کو اول درجہ دیا ہے، اور اسی جوش کے ساتھ انہوں نے وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ ان کی زندگی ایک مثالی زندگی اس طرح تھی کہ ہی پریکٹسڈ بٹ ہی پریچڈ، اور یہ انہوں نے بہت اچھا اپنی زندگی سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو نمونہ دیا۔ پادری عامر مسیح کیلیفورنیا یو ایس اے سے اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ پادری عامر مسیح کیلیفورنیا کے اندر نہ صرف پاسبانی خدمت کرتے ہیں بلکہ ہاسپٹل چیپلن کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہیلو ڈیئر فرینڈز، میرے لیے یہ بڑی عزت اور خوشی کا مقام ہے کہ میں آج ایک بہت بڑی شخصیت اور اپنے انتہائی بزرگ اور استاد جناب پادری ڈاکٹر آرتھر جیمز کے بارے میں کچھ کہوں۔ ڈاکٹر آرتھر جیمز کے بارے میں کچھ کہنا کسی کے لیے بھی بڑے پریولیج کی بات ہے۔ ڈاکٹر آرتھر جیمز گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے پرنسپل اور نئے عہد نامے کے ماہر استاد تھے۔ میں پادری ڈاکٹر آرتھر جیمز کو مارچ 1995 سے جانتا ہوں، جب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر آرتھر جیمز کے بارے میں ملک پاکستان میں ایک بات بہت مشہور تھی کہ
کہ وہ بہت لونگ اور کیئرنگ خدا کے خادم ہیں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے کا موقع دیا۔ میں خدا کے خادم کی ساری زندگی کے لیے، ان کی ساری خدمات کے لیے جو انہوں نے ملک پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں کی، ان کی ساری خدمات کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے کہ جو رنگ انہوں نے میری زندگی پر چھوڑا ہے، جو کچھ میں نے ان سے سیکھا، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی محنت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پادری آئزک انائت نیشنل ایونجیلیکل چرچ بحرین میں اپنی پاسبانی خدمت کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب کے طالب علم رہے، بلکہ کافی عرصے تک گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں ان کے ساتھ آفس میں خدمت بھی کرتے رہے۔ پروفیسر ڈاکٹر آرتھر جیمز بحیثیت استاد وہ فیاض تھے، علم بانٹنے میں ذرا برابر کنجوسی نہیں کرتے تھے، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی جگہ پر بھی آپ ان سے کسی بھی مسئلے پر بات کر لو، ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد آگے بڑھیں، وہ اپنے شاگردوں کو پروموٹ کیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کئی کنونشنز یا کلیسیاؤں سے ایک ساتھ دعوت نامے آتے اور ایک ہی دن اور ایک ہی وقت کے دعوت نامے ہوتے، تو وہ ظاہر ہے ایک ہی جگہ جا پاتے، تو باقی جگہوں پر وہ منتظمین سے یہ کہہ دیتے کہ میرا فلاں شاگرد میری جگہ آئے گا خدمت کرنے کے لیے، اور یوں وہ اپنے شاگردوں کو پروموٹ کیا کرتے تھے۔ وہ باوقار شخصیت ہے، ان کا پہناوا، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ بے مثال تھا، اور مجھ جیسے کئی لوگ ہم ان کی نقل کیا کرتے تھے۔ اور ایک بار کرسمس ڈنر پہ جب سوشل فنکشن تھا تو اس میں ان کی نقل کرتے ہوئے جب ہم پکڑے گئے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تو اسٹیج پر ہم ان کی نقل کر رہے تھے، تو بڑی محبت سے اٹھے اور کہتے ہیں صرف یہاں اس پروگرام میں میری نقل نہ کرنا، زندگی میں بھی میرے نقش قدم پہ چلنا اور خدا کی بھرپور خدمت کرنا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسے عظیم استاد کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے تعلیم پانے کا شرف حاصل ہے۔ پادری عمران پاشا اور ان کی مسز امبرین تھائی لینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں، آئیں ان کے پیار کو دیکھتے ہیں۔ My name is Imran Pasha and I was a student of Gujranwala Theological Seminary in 1998 to 2001. It is a great honor for me to say some words about Sir Dr. Arthur James, who was our principal professor and a spiritual leader and counselor too. Before I say something about Sir Dr. Arthur James, I was very thankful and I really appreciate Reverend Irfan Maran, who took this initiative and giving this tribute to our great Christian scholars who served their whole life for Christian community and for Jesus Christ too. Sir Arthur James was one of them. He was a great person, principal, professor, author, preacher, and a devoted servant of God. He was also a very simple and kind-hearted father and husband. It was a great honor for me and my wife, who took Christian education through him. I believe he is in safe hand in Jesus Christ. I pray that God will give to comfort Mrs. Arthur. My name is
Amreen Imran Pasha, and I was in seminary in 1996 to 1999. I am really very thankful for Reverend Irfan Martin, who gave me this opportunity to say something about great personality Dr. Arthur James. Dr. Arthur James was my principal and New Testament professor. He was not only my teacher, but he was also a great friend of my father. I know him for my childhood time till his death. He was great human being, great and kind, humble personality, and a very fatherly figure for all the people. पादरी सरवर एरन, जो हॉलैंड में फाउंडर ऑफ उर्दू चर्च हैं, आए उनके प्यार को जो वो आर्थर जेम्स साहब के साथ करते हैं उसको देखते हैं। दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल, ये बातें उनके अंदर थीं। मेरा उनके साथ एक वक्त गुजरा है, 3 साल बहुत होते हैं, और 3 साल में मेरी ये कोशिश थी कि मैं उनकी बातों को जो वो मसीह में होकर करते हैं उनको अपनाऊं, और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं और उसकी तारीफ़ करता हूं कि मुझे खुदा ने एक बड़ा वक्त दे दिया कि मैं उनके साथ रहूं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब मैं यूरोप से गया था वहाँ पर सेमिनरी करने के लिए, तो हॉस्टल में जगह नहीं थी। हॉस्टल के स्टूडेंट जो थे वो पूरे हो चुके थे। तो मैं तो यूरोप से गया था, मैंने कहा कि मैं किसी होटल में या कहीं बाहर रहकर सेमिनरी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में एक कमरा है, आप वहाँ पर रहकर सेमिनरी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मैंने कहा कि सर, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि आज तक किसी को भी स्टूडेंट को ऐसा मौका जो है नहीं मिला, मेरे लिए ये बड़ी एक हिम्मत अफजाई की बात है कि आपने मुझे अपने घर में जगह दी, और मैंने फिर 3 साल वहाँ पर गुजारे। मैं खुदावंद की उस अजीम खादम का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिनके सबब से यूरोप में जो है वो मुनादी जो है वो हो रही है। मुझे 38 इयर्स हो गए हैं यहाँ पर खुदावंद की खिदमत करते हुए, और मैं उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा हूँ, और न सिर्फ हॉलैंड के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर जो है खुदावंद के कलाम की मुनादी जो है वो हो रही है, और ये उनकी मेहनतों के सबब से है। और मैं उस अजीम शख्सियत को सलाम पेश करता हूँ जिनके सबब से आज यूरोप में जो है वो खुदावंद की खिदमत जो है वो हो रही है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पादरी महबूब एम उम्मीद, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में अपनी पासबानी खिदमत करते हैं, उन्होंने अपने प्यार का इजहार इस अजीम शख्सियत के लिए इन अल्फाज में किया। डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है। ये कम से कम 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। जब मैं स्कॉटलैंड में आया और यहाँ पे अपनी पासबानी खिदमत शुरू की, तो वो मुझसे यहाँ पर भी मिलने आया करते थे, और जब भी वो यहाँ पर मेरे पास आए, उनका ये इसरार था कि मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में तालीम व तदरीस की खिदमत के बारे में भी सोचूं। और फिर उन्हीं के इसरार पे मैंने बतौर विजिटिंग लेक्चरर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में जाना शुरू किया। मेरा तसनीफ़ी और तदरीसी खिदमत में आने की जो बुनियादी वजह है वो डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब हैं। उन्होंने इस बात की मुझे तरगीब दी और हौसला अफजाई की, तो फिर मैंने ये खिदमत यानी तदरीसी खिदमत और तसनीफ़ी खिदमत का आगाज़ किया। बतौर कॉलीग और बतौर मेज़बान मैंने उन्हें बहुत फ़राख दिल शख्स पाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर बात पर इत्तफ़ाक़ करते थे, लेकिन ख़ूबसूरत बात यह है कि अगरचे हम बहुत सारी बातों पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी इख्तलाफ राय को ज़ाती ताल्लुकात में मुखल नहीं होने दिया। और मैं ये समझता हूँ ये एक बालिग कलीसियाई रहनुमा की बहुत सारी खसूसियात में से एक अहम खसूसियत है। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगरचे उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उनके साथ इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो भी
उनकी इज़्ज़त और उनकी तकरीम मेरे दिल में उस वक्त भी थी और आज भी है और रहेगी। इंग्लैंड से हमारे साथ पादरी हारून आजम है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में पादरी हारून आजम का आप सबको सलाम पहुंचे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने जनाब पादरी प्रोफेसर प्रिंसिपल, जो कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के साबका प्रिंसिपल भी थे, उनके ज़रिए से मुझे नए अहदनामा की तालीम हासिल करने का मौका दिया। और खुदावंद का शुक्र हो कि वो एक शफीक और हमदर्द दिल रखते थे। सेमिनरी के दौरान और सेमिनरी के बाद भी जब भी उनसे मुलाकात होती, वो हमेशा बड़ी शफकत से मिलते थे और हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी ज़िंदगी के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उनके ख़ानदान के लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। पादरी आरफ चौधरी इटली से हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने अपने तौल्लक को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को डॉक्टर आर्थर जेम्स के लिए यूं बयान किया। रेवरेंड आरिफ चौधरी फ्रॉम इटली। जिस शख्सियत के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो मेरे काबिल एहतराम, मेरे आइडियल आजानी डॉक्टर आर्थर जेम्स, जो कि मेरे दुरानिया में जब मैं स्टूडेंट था गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में, वो हमारे प्रिंसिपल थे। जो लफ्ज़ मैं उनके लिए ये इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो हर मामले में बड़े फिट थे, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात थी उनके कॉल और फेल में तज़ाद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लविंग थे, प्यार करने में इतने कि हर स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने बच्चों की तरह जाना, अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया। मेरे पास बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं, क्योंकि सुनने वाले भी ऐसे होंगे कि लफ्ज़ों में फंस जाएंगे। मैं छोटे छोटे लफ्ज़ों में ये उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनका सानी कोई नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि उन्हें बाप कहा जाए, एक अच्छा भाई कहा जाए, एक अच्छा दोस्त कहा जाए, एक मुकम्मल सा इंसान कहा जाए, तो भी मैं कहूँगा कि कम होगा। उनका जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार था ज़िंदगी गुजारने का, एक एज़ ए उस्ताद, एक एज़ ए भाई, एक एज़ ए बेटा, इंतहाई खूबसूरत। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका अता किया कि मैंने कुछ अरसा उनके पाँव में बैठकर उन खिदमात को, उस सोच को लिया जो आज मैं जहाँ हूँ, ये बस उन्हीं की सोच थी। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा सबसे पहले कि खुदा का फजल और माँ बाप की दुआएं और उनकी मेहनत जो आज रंग ले आई। डॉक्टर आर्थर जेम्स की क़यादत में गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी ने ख़वातीन की इलाहियाती तालीम शुरू की और इन ख़वातीन में से मैंने इंग्लैंड में मिसिस रोहामा करम से राब्ता किया, जो मेथोडिस्ट चर्च यूके के साथ अपनी पासबानी खिदमत करती हैं। उन्होंने डॉक्टर आर्थर जेम्स के साथ अपनी अकीदत का इजहार यूं किया। ये मेरे लिए बड़े प्रिविलेज की बात है कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर जेम्स के बारे में कुछ शेयर करूं, और साथ ही मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूं पादरी इरफान मार्टिन के लिए, जिन्हें खुदावंद ने ये बड़ा बोझ दिया कि वो अपनी कम्युनिटी के हीरोज़ की खिदमात को याद करें और उन्हें ट्रिब्यूट दें। आर्थर साहब की ज़िंदगी या शख्सियत के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो उनकी ज़िंदगी का एक पहलू जो मैंने तालिब इल्म होते हुए देखा बयान करना चाहती हूँ। बिलाशुबा वो नए अहदनामे के एक बेहतरीन उस्ताद थे, लेकिन मैं जिस एस्पेक्ट को बयान करना चाहती हूँ वो पास्टरल केयर के हवाले से है। आर्थर साहब अक्सर अपनी अहलिया के साथ
बॉयज़ हॉस्टल जाते और वहाँ पर जो स्टूडेंट होते उनकी मुश्किलात और ज़रूरियात को देखते और हद्दुल वसा उनकी मदद करने की कोशिश करते। इसी तरह वो मैरिड कपल्स को विज़िट करते, उनकी ज़रूरियात को देखते और जहाँ तक हो सकता वो उनकी हेल्प करते। मुझे आज भी याद है जब मैं सेमिनरी में थी, मेरी बेटी ज़ारा उस वक्त तकरीबन 2 साल की थी। वो बहुत बीमार हो गई, उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, गर्मियों के दिन थे और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसे एसी वाले कमरे में रखें ताकि इसका बुखार नीचे जाए। और जब आर्थर साहब को इस बात का पता चला तो ना सिर्फ आर्थर साहब ने हमें अपने घर में रखा बल्कि हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। वो ना सिर्फ रईसुल उस्ताद थे बल्कि एक शफीक बाप की तरह अपने तमाम स्टूडेंट्स का ख्याल रखते। मैं उनकी शफकत, सपोर्ट, पास्टरल केयर और जेनरोसिटी के लिए खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ख़वातीन की इलाहियाती तालीम के हवाले से जब मैंने पाकिस्तान में अपनी एक और बेटी और उसके खामन से जब बात की, जो दोनों मिलकर इस पासबानी खिदमत में पेश हैं, तो आए डॉक्टर आर्थर जेम्स के लिए इस ख़ानदान की शुक्रगुजारी को हम सुनते हैं। यीशु मसीह के मुक़द्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी सलोम भट्टी और मेरे साथ मेरी मिसिस सोबिया सलोम पादरी इरफान साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें अपने अजीम उस्ताद की ज़िंदगी के बारे में चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। ये हकीकत है कि ऐसी अजीम हस्ती के बारे में जितना भी बयान किया जाए वो कम है, लेकिन हमने अपने उस्ताद की ज़िंदगी से जो सीखा है वो हमेशा हमारी खिदमत में नुमाया नज़र आएगा। हमने अपनी सेमिनरी के 3 साला अरसा में न सिर्फ उन्हें एक अजीम उस्ताद की हैसियत से पाया है बल्कि वो हमेशा एक शफीक बाप की तरह तमाम स्टूडेंट से पेश आते थे। और आज हम जो कुछ भी खिदमत में मैदान में हैं वो अपने अजीम उस्ताद की वजह से हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उस प्रेस्बिटेरी में खिदमत करने का मौका मिला है जिससे हमारे अजीम उस्ताद ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया था। उनकी यकीनन तमाम खिदमात जो हैं वो सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएंगी। जहाँ पर उन्होंने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी, वहीं उनकी एक काबिल तहसीन खिदमत ये है कि सेमिनरी में उन्होंने इल्म इलाहियात के दरवाज़े ख़वातीन के लिए खोले। मुल्क भर की ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में खिदमत कर रही हैं और उन्हीं की मरहून मिन्नत ये है कि मैं भी खुदावंद की खादमा के हैसियत से काम कर रही हूँ। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर के मौजूदा प्रीस्ट पादरी अमजद नियामत से जब मैंने उनकी मोहब्बत को डॉक्टर आर्थर जेम्स के लिए जानना चाहा तो उन्होंने यूं कहा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं सबसे पहले खुदाए जुल जलाल का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे अपनी खिदमत और अपनी गवाही के लिए चुना है। और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने प्यारे दोस्त इज़्ज़त माब पादरी इरफान जॉन साहब का, जिन्होंने मुझे ये अहम ज़िम्मेदारी बख्शी है कि तकद्दस माब पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब का जो मेरी ज़िंदगी और ख़िदमत में अहमियत है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तकद्दस माब डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब के बारे में बताना कोई आसान काम नहीं है। वो एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो सदियों बाद दुनिया में बर्पा होती है। वो एक अजीम उस्ताद, अजीम खुदा के खादिम और बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े एक हलीम और आजिज़ इंसान थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो खुदा के फ़ज़ल, अपनी माँ बाप की दुआओं के बाद अपने असातिज़ा और बिलखसूस पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की बदौलत हूँ। गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के अहद अतीक के उस्ताद और इब्रानी ज़ुबान के उस्ताद डॉक्टर सलीम यूनुस, जिन्होंने डॉक्टर आर्थर जेम्स की
मेमोरियल सर्विस पर कलाम की खिदमत भी की थी। जब मैंने उनसे डॉक्टर आर्थर जेम्स के साथ उनके प्यार को जानना चाहा तो उन्होंने इसका इजहार इस तरह किया। डॉक्टर आर्थर जेम्स जैसी अजीम हस्ती के बारे में लफ्ज़ करना यकीनन मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैंने इस अजीम हस्ती को अपने स्कूल के ज़माने से देखना शुरू किया। बाद में मुझे ये एजाज़ नसीब हुआ कि मैं उनके कदमों में बैठकर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में तालीम को हासिल कर सकूं। खुदावंद ने मुझ पर यह भी मेहरबानी की कि 2002 से मैं उनकी रहनुमाई में अपनी तदरीसी खिदमत को यहाँ सेमिनरी में अंजाम दे पाऊँ। उनकी ज़िंदगी के कई खूबसूरत पहलू हैं जिन पर घंटों बात की जा सकती है। हकीकत यही है कि आर्थर जेम्स जैसी अजीम हस्ती के बारे में जब हम बोलना शुरू करें तो अल्फाज छोटे और कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं उनकी ज़िंदगी के एक छोटे से मगर ख़ास पहलू पर बात करूंगा कि डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की ज़िंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना था। तालिब इल्मों के हवाले से ख्वाह वो सेमिनरी में हों या सेमिनरी से ग्रेजुएट होने के बाद वो अपनी कलीसियाओं में या मुख्तलिफ मसीही इदारों में खिदमत कर रहे हों। जब कभी भी उन्हें डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की मदद की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने उनके मुस्तकबिल को सामने रख के, उनकी तरक्की को सामने रख के हर मुमकिन तरीके से कोशिश की। डॉक्टर आर्थर जेम्स एक ऐसी अजीम हस्ती का नाम है जो शख्सी और नज़रियाती इख्तलाफात से बहुत बालातर होकर सोचते थे। उनके सामने हमेशा लोगों की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल रहता था, इसलिए वो हर घड़ी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मैं भी उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनकी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी दुआ है कि जो चिराग उन्होंने अपनी खिदमत के वसीले से रोशन किए हैं, उनकी खिदमत के वसीले से डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब का नाम हमेशा रोशन रहे। सारा जलाल और इज़्ज़त हमारे खुदावंद को हासिल होता रहे। आमीन। बिशप जॉनथन रहमत, जो साहबजादे हैं बिशप रहमत डैनियल के और चर्च ऑफ गॉड पाकिस्तान के मौजूदा बिशप हैं और हाल यूएसए में मुकीम हैं। उनका शुमार डॉक्टर आर्थर जेम्स के होनहार शागिर्दों में से होता था। उन्होंने डॉक्टर आर्थर जेम्स के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज जिस शख्सियत के बारे में मुझे कुछ अल्फाज अदा करने के लिए कहा गया है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़े शर्फ की बात है। यकीनन डॉक्टर आर्थर जेम्स वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े उस्ताद थे बल्कि एक बड़े मुबल्लिग भी थे। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि एक उस्ताद और मुबल्लिग होने के साथ साथ खुदा ने उनके अंदर एक बाप का सा दिल भी रखा था। शायद इसीलिए उनकी इस शफकत की बदौलत आज बहुत सारे लोग, मैं यूं कहूँगा कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के ग्रेजुएट्स हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तरह तरह से खिदमत गुजारी के काम में इंगेज हैं और खिदमत कर रहे हैं। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में डॉक्टर आर्थर जेम्स बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल हैं। जब मैं गुजरांवाला सेमिनरी में बतौर तालिब इल्म अपनी सेमिनरी की डिग्री मुकम्मल कर रहा था तो उन्होंने मुझे दौरान सेमिनरी बिशप कह के पुकारना शुरू कर दिया। इस बात से मेरे बहुत सारे जो क्लासमेट्स थे, मेरे दोस्त थे, वो भी वाकिफ थे, बल्कि इसके बाद मेरे दोस्तों ने भी मुझे बिशप साहब कह के पुकारना शुरू कर दिया। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि डॉक्टर आर्थर जेम्स के ये अल्फाज मेरे लिए किसी नबूवत से कम नहीं थे। आज कई सालों के बाद मैं चर्च ऑफ गॉड क्लीवलैंड टेनेसी यूएसए में बतौर बिशप ऑफ पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं।
आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि चर्च ऑफ गॉड एक पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन है जिसका ऑपरेशन दुनिया के 185 ममालिक में है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन है। और आखिर में मैं अपने प्यारे भाई इरफान मार्टिन जॉन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कहूं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। पादरी प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर जेम्स के बारे में अगर मैं गलत नहीं तो वो एक ऐसे जौहरी थे जो हीरो को तराशने का हुनर जानते थे और इसका सबसे बड़ा सबूत कि उनके हाथों के तराशे हुए हीरे खुदा के खादमीन ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। डॉक्टर आर्थर जेम्स की एक और बड़ी खूबी कि वो पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं में कदर और पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते थे। कलीसियाए पाकिस्तान में डॉक्टर आर्थर जेम्स की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। और आखिर में मैं हम सब की रहनुमाई के लिए, हम सब की नसीहत के लिए ये खूबसूरत आयत पढ़ना चाहूंगा। नए अहदनामा में से इब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। मैं इस पूरी वीडियो के दौरान बल्कि दोनों वीडियोस के लिए खुदा के खादिम पादरी साबर गुल का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इन वीडियोस के लिए तस्वीरें और दीगर मवाद हमें मुहैया किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमेशा की जिंदगी का दाखला है जब हम ईमान लाते हैं। इट्स अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ इटर्नल लाइफ जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं। मसीह यीशु पर जिंदगी पाने के लिए ईमान लाना कि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया, जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और हमें जिंदगी में शरीक करना चाहता है। ये ईमान हमें मसीह की उस जिंदगी में दाखिल कर देता है जो उसने हमारी खातिर छोड़ी और फिर हासिल कर ली मुर्दों में से जी उठने के बाद।